भगवान प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। अब दोनों के बीच ज्ञान की चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरा 5 विवाह हो चुका है। विवाह अर्थ बंधन। विवाह का मतलब क्या होता है? बंधन। तो 5 विवाह का अर्थ था कि मोह माया रूपी विवाह, जिनसे मैं बंध चुका हूं और छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं, पर हो नहीं रहा। तो मोह माया रूपी जो बंधन होते हैं, भोग विलास आलस्य, तो प्रहलाद जी कहे कि मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग हम जन्मों से करते आ रहे हैं, वर्षों से नहीं, जन्मों से। आज तक तृप्ति हुई है? आज तक तृप्ति नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर भोगों से तृप्ति चाहिए तो उसका त्याग करना पड़ेगा। जब किसी चीज से छुटकारा पाने की बात होती है तो ये तो साधारण सी बात है कि उसका त्याग करना पड़ता है, पर कई लोगों का सुझाव होता है, उनके अपनी तरकीबें हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ छोड़ना है तो उसको इतना कर लो कि मन भर जाए। ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये कैसे चलता है कि हो सकता है मान लीजिए आपको ये बात अच्छी लगी तो आप उस चीज को इतना कर ले कि मन भर जाए। भरेगा मन कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई खाने की चीज है, अब वो खाने कोई भी सब्जी, मान लीजिए आलू की सब्जी है, अब मैं आपको 1 महीने तक सुबह दोपहर रात हर वक्त वही एक सब्जी खिला रही है, 1 महीने तक, और कुछ खाना ही नहीं, बस वही सब्जी। 1 महीने बाद आपका मन भरेगा कि नहीं? आपको अच्छा ही नहीं लगेगा उसको देखना भी। लेकिन अब मान लो कि 2 महीने तक वो सब्जी आपको परोसी ही नहीं गई, आपने उसका स्वाद चखा ही नहीं 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद जब वापस परोसी जाएगी तब खा लेंगे, क्योंकि अब वो वापस अच्छी लगने लगेगी। तो ये ऐसे ही चलता है कि जो लोग ये सुझाव देते ना इतना कर लो तो मन भरेगा, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद वापस से वो चीज करने की इच्छा होगी। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम उपभोग करते रहोगे तो तृप्ति कैसे होगी? जैसे हम भोजन करते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब इससे ज्यादा 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। भगवान कहते हैं जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए। इन चीजों से तृप्ति, अगर तृप्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहे थे इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। अब मान लीजिए आप घर में पूजा करने बैठ रहे हैं और इतने में ही कोई मेहमान आ गया घर पर, यहाँ बच्चा रो रहा है, दूसरे बच्चे की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, मतलब हर जगह शोर है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप ठीक से पूजा कर पाएंगे? नहीं। अब वही दूसरी तरफ मान लीजिए आप पूजा करने बैठे तो बच्चे सो रहे हैं, दूसरा स्कूल गया है, बाकी घर में शांति है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अब पूजा ठीक से होगी? तो भगवान कहते हैं मैंने तुम अकेले ना रहो इसलिए तुमको परिवार दिया।
तुम हमने दुख सुख बांट सको, इसलिए रिश्तेदार दिए। एक कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा हो जिस पर पूर्ण भरोसा हो, इसलिए विवाह दिया कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी हो, तुम्हारा अपना परिवार कहलाए, तो बच्चे हो, मित्र हो, काम हो, पैसे हो, सब कुछ हो, मैंने तुमको सब दिया ताकि मेरा भजन करने में तुमको तकलीफ ना हो। पर सोचो तुम कैसे हो कि जो मैंने तुमको तुम्हारे अच्छे के लिए दिया, आज वही तुम्हारे दुखों का कारण है। विचार करिए, इंसान कैसा है। भगवान ने ये सब हमें हमारे सुख के लिए दिया, और आज हर व्यक्ति से पूछ लो तो वो काम से दुखी, परिवार से दुखी, बच्चों से दुखी, मित्रों से दुखी। उनके दुखों का कारण ही यही है। तो भगवान कहते ये सब इसीलिए थोड़ी दिया था, मैंने तो अच्छी नजर से दिया था, तुमने गलत उपयोग किया इसका। जैसे एक सेठ जी थे, धर्म का बहुत कार्य करते थे, तो उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है। गांव वासियों को दूर दूर दूसरे गांव पानी लेने जाना पड़ता है, तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा हो गया, सबकी सहायता हो गई। अब कुछ दिनों बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाए, इसीलिए बनाया था। नहीं है ना, हमारी गलती है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? खुद अंदर जाके रस्सी से बाल्टी डाल के पानी बाहर खड़े होकर, है ना। तो संसार कुएं की तरह है, अपनी जरूरत की चीजें बाहर रहकर निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि गलती तुम्हारी है कि तुमने इसका दुरुपयोग किया। मैंने तो ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए दिया था। सिर्फ नजरिए की बात होती है और कुछ नहीं। कहते ना, चोर को हर किसी में चोर नजर आता है क्योंकि उसके खुद के अंदर चोर है। तो उसको लगता है कि वो व्यक्ति भी चोरी कर रहा है, वो व्यक्ति भी धोखा दे रहा है, वो व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसा है।